सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा कि इन मुश्किल भरे हालातों में जो भी मेरे व्यूअर्स अभी बहुत ज़्यादा मुश्किलों से, परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में, मुश्किल भरे जीवन में, मुश्किल भरे हालातों में, समस्याओं में क्या है आज बजरंग बली के, हनुमान बाबा के संदेश आपके लिए? क्या वो आपको बताना चाह रहे हैं? ये हम आज की रीडिंग में फाइंड आउट करेंगे। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल डेक, हनुमान दादा का ही ये डेक है। इस ब्यूटीफुल डेक से इनकी ब्लेसिंग्स मैं आपके लिए लूंगी, इनके मैसेजेस मैं आपके लिए लूंगी। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, तहे दिल से थैंक यू सो मच। सुपर थैंक्स जिन्होंने दिया उनको थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सन रीडिंग का नंबर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, मैं यहाँ से भी आपको देती हूँ। इट्स 8595327883 एंड पर्सन रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। सो क्या है, आप हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए आज की रीडिंग में। क्या है हनुमान जी के संदेश मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए, मेरी सोल फैमिली के लिए, अभी जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, करियर की परेशानी, रिलेशनशिप्स की परेशानी, औलाद को लेके परेशानी, जिस भी स्थिति से जीवन के किसी भी मोड़ में अगर कोई परेशानी है, तो बजरंग बली आपको क्या संदेश दे रहे हैं? अगर आप किसी और धर्म से और डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, को उनकी तरफ से आप इन मैसेजेस को कंसिडर कर सकते हैं। जय बजरंग बली, जय महाकाली, जय बजरंग बली। ओके, सबसे पहला कार्ड, बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। इंटेग्रिटी के लिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, बजरंग बली कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप अपना जो कनेक्शन है ईश्वर के साथ, श्री राम के साथ, बजरंग बली के साथ, इनके साथ बहुत ज़्यादा अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, आपको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा राम नाम भक्ति का, मंत्र जाप का, ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का ये समय है। ये मुश्किल हालात ही हैं जो हमें प्रभु के और करीब ले जाते हैं। तो आप जिस भी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं, ये समय है उनके साथ अपने रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा मजबूत करने का, स्ट्रॉन्ग करने का। तो निरंतर आप उनके चालीसा कीजिए, उनका मंत्र जाप कीजिए और उनसे अपना जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग बनाइए। यहाँ पे उन लोगों के लिए भी मैसेज आया है जो लोग अपने रिश्तों से बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि रिस्पेक्ट योर रिलेशनशिप्स एंड बी ग्रेटफुल फॉर देम। इफ दे आर नॉट गुड, ग्रेटफुल टुवर्ड्स द लर्निंग इट ब्रॉट। ओके, आपको अपने रिश्तों को महत्व देना चाहिए, ठीक है, उनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, एंड रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। ठीक है, हर रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट देना चाहिए। एंड इन केस अगर वो सही नहीं है तो भी आपको अपनी मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए। रिश्तों को महत्व देने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड सबसे बड़ा रिश्ता जो ईश्वर के साथ हमारा है, उसमें आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। जय बजरंग बली। फियरलेसनेस, चैंट ओम श्री हनुमंते नमः 11 टाइम्स डेली। ओके, यहाँ पे आपको निर्भय होने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशानियों की वजह से बहुत ज़्यादा भय में आ गए हैं कि अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो कैसे होगा, वैसा हो जाएगा तो कैसे होगा। नहीं, सबसे पहले तो बजरंग बली कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। हर प्रकार के भय से आप निकलिए। आपको किसी भी भय की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, तुम रक्षक काहू को डरना। अगर आप रक्षक हो तो किसी चीज का कोई भी डर नहीं है। तो इस चीज को अपने जीवन में उतारिए और हर प्रकार के भय से निकलिए। अगर आप बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं तो आपको उन पे भरोसा रखना है और ओम श्री हनुमंते नमः का आपको रोज एक माला का जाप करना है। ओम श्री हनुमंते नमः या ओम हम हनुमंते नमः, इसका आप रोज एक बार श्रद्धा से जाप करेंगे। जब भी आप अपनी पूजा पाठ करेंगे, इस एक माला का जाप करेंगे तो हनुमान जी आपके अंदर एक पावर लेके आएंगे, आपको निर्भय बनाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी परेशानियों का कारण बहुत ज्यादा आपका भयभीत होना भी है। तो किसी चीज से डरिए मत। देखिए, डरता हमेशा वो इंसान है
भय हमेशा उसको लगता है जिसके कर्म खराब हो, जिसका प्रारब्ध खराब हो, जिसने अपने जीवन में कुछ गलत करा हो, और उस इंसान को पता चलता है कि अब मेरी बारी है, अब मुझे मेरा कर्म भोगना ही होगा, अब मैं अपने कर्मों से नहीं बच सकता, नहीं बच सकती। तो जब उनके साथ चीजें होना शुरू हो जाता है ना, तो वो भय में आ जाते हैं। तो वो एक भय समझ आता है, ठीक है, कि उनको उनके कर्मों की मार पड़ रही है, इसलिए वो अब भयभीत हो रहे हैं। लेकिन अगर हमारे कर्म शुद्ध हैं, हमने कभी किसी का बुरा ना चाहा ना किया, है ना, अज्ञानतावश कभी भी हमने किसी का बुरा नहीं करा, हमेशा अपने आप को ईश्वर को सरेंडर रखा, तो ऐसे लोग अगर भयभीत होंगे तो उनको हनुमान जी कह रहे कि आपको भय में आने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कर्म सच्चे हैं तो आपको किसी से भय करने की कोई जरूरत नहीं है। पेशेंस, यहाँ पे हनुमान बाबा किसी को यहाँ पे बहुत ज्यादा सब्र करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। चैंट राम राम इन टेस्टिंग पीरियड एंड हैव पेशेंस, द रिजल्ट विल बी इन योर फेवर इन द एंड। ओके, सो यहाँ पे अपने टेस्टिंग पीरियड, अपने परीक्षा के समय में, परेशानी के समय में जितना हो सके राम नाम का चैंट कीजिए एंड सब्र बनाए रखें। आपके सब्र का फल आप ही की फेवर में होगा और आपके सब्र का फल मीठा होगा। अगर कर्म शुद्ध हैं, कर्म अच्छे हैं, तो आपको उसका अच्छा ही फल मिलेगा। बुरे कर्म करने वालों को बुरा ही फल मिलेगा। इंटेग्रिटी, परफॉर्मिंग आरती, सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स एंड परफॉर्मिंग आरती। ओके, आपको हनुमान जी की नित्य जरूर आरती करनी चाहिए, ठीक है। ये वाले आपको नित्य हनुमान जी की, हनुमान लला की आरती करनी चाहिए और आरती को बहुत ही भाव विभोर होकर सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। उसके एक एक शब्द को समझिए जो हनुमान जी की आरती है, ठीक है, और बहुत ही इंटेग्रिटी से अपने एक्शंस को डिफाइन कीजिए, ठीक है, क्योंकि जो आप करते हैं ना वो आपका कर्म बन जाता है, ठीक है। सो बहुत ही, जिस तरीके से इन्होंने अपने हृदय में श्री राम और सीता मैया को बिठा रखा है, ऐसे ही आपको हृदय में सच्ची भक्ति बिठाने की आवश्यकता है। तो आपको हनुमान जी यही कह रहे हैं कि बहुत ही भाव विभोर होकर उन पे श्रद्धा कीजिए। Be a warrior. Write down your negative thoughts or habits and symbolically burn the paper as a release ritual. अपनी नेगेटिव इच्छाओं को, अपनी नेगेटिव चीज़ों को किसी पेपर पे लिख के बर्न कर दीजिए। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव आदत है, किसी से ईर्ष्या की, जलन की, बहुत ही भय की, भय भी एक नकारात्मक ऊर्जा है, या कुछ भी, तो आप वो किसी पेपर पे लिख के उसे जला सकते हैं। ये आपको हनुमान बाबा कह रहे हैं। मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है, ठीक है। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होते तात तुम पाही। सो यहाँ पे आपको अपने दिमाग में ये बात बिठानी पड़ेगी, इतना ये विश्वास अपने सबकॉन्शियस माइंड को देना होगा कि ऐसा कौन सा कार्य है जो हनुमान जी के बस में नहीं है। तो अपने सभी कार्यों को, सभी चीजों को इन पे समर्पित कर दीजिए, इन पे विश्वास कीजिए। ये आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा सपोर्ट देंगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक गिव सपोर्ट है, ठीक है। ये आपको बहुत बहुत बड़ा आपका बल बनेंगे, आपको सपोर्ट देंगे और आपकी हर इच्छा को पूर्ण करेंगे आपके कर्मों के अनुसार, ठीक है। जाते जाते हैंड रिटन मैसेजेस से देख लेते हैं हनुमान बाबा आपको और क्या गाइडेंस दे रहे हैं। जय बजरंग बली। मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या जानना जरूरी है। Let people hates you secretly but you hate them openly। क्योंकि जो लोग अपनी गलती ही नहीं मानते वे आपको अपना कैसा मानेंगे। तो लोगों को आपको हेट करने दो, वो आपको सीक्रेटली हेट करते हैं, आप उनको डायरेक्ट इग्नोर कीजिए और अपने काम में फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि जो लोग अपनी ही गलती नहीं मानते वो आपको अपना कैसा मानेंगे। ऐसे लोग जो अंदर ही अंदर आपसे नफरत करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए, ऐसे लोगों को सफाइयां मत दीजिए, क्योंकि जिसने आपको गलत मान लिया है ना, उसने मान ही लिया है, ठीक है। ह्यूमिलिएशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट स्टेयर विच इज गोइंग स्ट्रेट टुवर्ड्स द डिवाइन। सो अगर यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका अपमान बहुत होता है, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके साथ बहुत ज्यादा अपमानित व्यवहार हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा जलील किया जाता है या अपमानित किया जाता है, तो याद रखिए ये जो अपमान है यही सक्सेस की सीढ़ियों की पहला स्टेप है। आपके अंदर एक करने की क्षमता आ जाती है, एक वो जिगरा आ जाता है कि अब मैंने दुनिया को कुछ करके दिखाना है। तो ऐसा अपने मन में स्वभाव लाइए और जितने लोगों ने आपका अपमान करा है उन लोगों को अपनी सफलता का तमाचा मारिए। उन लोगों से बहस मत कीजिए, उन लोगों के साथ कोई टाइम वेस्ट मत कीजिए, सफल होके दिखाइए।
ऐसे लोगों के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा आपकी सफलता होती है कि दुनिया आपको जान रही है, दुनिया आपको पूछ रही है। इन 2-4 टुच्चे लोगों से, इंफीरियर लोगों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस लायक भी नहीं है कि आप इनको जवाब दें। ठीक है, तो अपने अपमान का सही बदला लीजिए, सफल होके दिखाइए, ना कि उल्टी सीधी थॉट्स रखिए, सोचिए कि हम ये कर लें, हमें जीना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, कुछ बन के दिखाइए, कुछ करके दिखाइए। ठीक है, सो आज की रीडिंग में बहुत अच्छी गाइडेंस थी। आई होप इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।